नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया का अहम सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट में होने जा रहा है। उसी पे कुछ अपडेट था, उसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नंबर वन कि ये जो सुनवाई होने जा रही है वो रिलीज ऑफ मनी नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये केवल और केवल सहारा इंडिया के सोसाइटियों को आगे चलना है कि नहीं चलना है, इस पे डिसीजन आना है यहाँ पे। क्योंकि किसी का भुगतान उससे होगा कि नहीं होगा वो तो सीआरसी को दे दिया गया है कि आपका कंप्लेन जो आ रहा है उसका आप निष्पादन करें। दिल्ली हाई कोर्ट को केवल यही तय करना है कि सहारा के सोसाइटियों का आगे ये चलना संभव है कि नहीं है। तो देखिए क्या आता है सुनवाई में। और इसके अगेंस्ट में जो कमलेश कुमारी अग्रवाल का केस था, कमलेश कुमारी वाला, वो चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या उस सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के चलते दिल्ली हाई कोर्ट वाला सुनवाई प्रभावित हो सकता है? इसका भी डर है कि कहीं हो सकता है कि ये बोल दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो हम इस पे कैसे सुनवाई करें। लेकिन अगर सुनवाई होता है, जैसा आदेश रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे। तो 2-3 डेट आने वाले दिनों में सहारा इंडिया के लिए काफी भारी पड़ने वाला है और कुछ ना कुछ निष्कर्ष इसका निकलने वाला है। क्योंकि 2 नवंबर यानी कल भी मेन केस जो है सहारा इंडिया का, उसके ऑर्डर में एक ऑर्डर नया अपलोड हुआ है। जो मेन केस है सहारा इंडिया हाउसिंग और रियल एस्टेट का, उसमें 2 नवंबर को एक ऑर्डर अपलोड है, वो भी सोसाइटी से रिलेटेड है। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, मतलब पहले के ऑर्डर में मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाला गया है जो कि सोसाइटियों का ही था। उसका 2 नवंबर को कल मेंशनिंग हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें ये बोला गया है जज साहब के द्वारा कि इसको नेक्स्ट वीक में लिस्ट कीजिए। यानी सारे मामले आपका 14 और 15 नवंबर को लिस्ट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि अब भुगतान के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है कि कोर्ट जिस हिसाब से आदेश देगी उसी हिसाब से भुगतान होगा। सहारा इंडिया अपने से भुगतान करने नहीं जा रही है। इसीलिए सब लोगों की निगाहें उस पे हैं कि कोर्ट क्या आदेश देता है। सब लोग इसी में देखने में है कि कोर्ट से क्या आदेश आता है, सुनवाई में क्या होता है। तो आज जैसा सुनवाई होगा दिल्ली हाईकोर्ट में, उसका भी अपडेट, प्लस 2 मामले मेन। एक तो था आपका सहारा इंडिया हाउसिंग और रियल एस्टेट का, जो कि 14 नवंबर को लिस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। एक और मामला सहारा के तरफ से रिक्वेस्ट करके उसमें उसी दिन 14 का ही डेट लिया गया है, जो कि एमबी वैली के नीलामी का था। तो ये दोनों केसों को 14 नवंबर को साथ में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। और एक जो सोसाइटी वाला था और एक आईए को विड्रॉल करने वाला था, ये दोनों केस 15 नवंबर को लिस्ट है। मतलब मामला सब टैग हो गया है। अब सारे मामले को टैग कर दिया है। मेन केस जो सहारा इंडिया और सेबी का है, उसमें लमसम 4-5 मुख्य मामले हैं, जिसमें 2 की सुनवाई 14 को होगी और 2 की सुनवाई 15 नवंबर को होने जा रही है। और फिर 14 नवंबर को ही पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है, जो कि पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें 2848 टोटल इंटरवेंशन लोग किए हैं। उसका भी सुनवाई 14 नवंबर को है। एक और मामला है जो कि सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में चल रहा है, सेबी के ही ट्रिब्यूनल में। तो उसका भी सुनवाई चल रहा है, लगातार अक्टूबर में भी हुआ है। और उसका डेट पड़ा है 11 नवंबर को सेबी के ट्रिब्यूनल में। तो इस तरह से आने वाले 8-10 दिन में आपका 3 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख में सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया से रिलेटेड। इसका जो भी अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। और जो एसएफआईओ का मैटर है, एसएफआईओ और स्वप्ना राय के जो विदेश गमन का जो पिटीशन है, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट में लगा हुआ है। 2 मामले वो अलग हैं और उनकी सुनवाई है एक ही बार 14 दिसंबर को। तो एसएफआईओ केस का अपडेट मिलेगा दिसंबर में, जो 14 दिसंबर को सुनवाई होगा उसमें कुछ आने की उम्मीद है। और बाकी सब मामले की सुनवाई नवंबर में होने जा रही है। और देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ इसमें निष्कर्ष निकलना चाहिए। काफी लोग परेशान हैं
जैसा होगा हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।